बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद शौक और इस वक्त असन नाल मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीजन के नौ मंतखब सदर सरदार शाहजान यूसुफ जोड़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन खसूसी भी हैं। उन्होंने नाल मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील मानसरा के सदर नवीद अवान साहब। तो उन्होंने नाल मौजूद हैं सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट मानसरा के समाजी शख्सियत जमील अवान साहब। सरदार साहब सारे को पहले तुसां को बहुत बहुत मुबारक हो मुस्लिम लीग नून हज़ारा का सदर बनना था। तो सवाल माड़ा इस तो ही है कि ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, टास्क है, तुसां की कबूल करके दा के तुसते इरादे ने किस तरह कर सो। इस नाल ही दूसरा सवाल ये है कि तुसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन खसूसी भी हो। इस वक्त है कि पूरे पाकिस्तान में रौला पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो महंगाई कम करने वास्ते हुकूमत क्या कर रही है। तो इस नाल ही तीसरा सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा बिच अजा तक तुसां सुन के प्रोजेक्ट मंजूर किए, के डिवेलपमेंट हुई है, पानिया की स्कीम सी, बाकी चीज़ा सी, वज़ीर आज़म जलसा किया, उसके बाद ऐलानात होए, उनके कदों इफ्तिताह हो रहे हैं। जी सरदार साहब। जी तुसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। तुसा एक साहब तकरीबन 3 सवाल या 4 सवाल बल्कि ज़्यादा ही सवाल है, सवालात ही कर छुड़े। टाइम बचाना टाइम बचाना की गल भी है और अच्छी भी है कि प्रिसाइज मैसेज चले जुले। और सब तो पहली गल तो यह है कि असा को कोई भी जिम्मेदारी हो पार्टी के हवाले नाल या अवामी जिम्मेदारी करना, मैं समझदा कि एतमाद की गल है। असा ये ख्वाहिश ना सी कि असी प्रेजिडेंट बना, लेकिन क्योंकि जिस वक्त मीटिंग हुई और सारे साथियों ने एतमाद नाल क्योंकि जिम्मेदारी का जिम्मा दिता, तो असा बल्कि एक्सैप्ट नहीं भी की कि तुम खुद ही चूज करके कोई भी आदमी हो वो इलेक्ट उसको सेलेक्ट करो या इलेक्ट करो और मुंतखब हो जाए, क्योंकि पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है और पार्टी के क्योंकि साथियों ने भी ख्वाहिश है कि असं इस सूरत कम करा। इस वजह तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हज़ारा की जितनी भी पार्टी लीडरशिप है और जो वर्कर्स हैं उन्होंने, और इंशाअल्लाह असी भरपूर कोशिश करसा कि जिस तरह मानसरे की आवाम वास्ते मानसरा के वर्कर्स इंशाअल्लाह एक पूरा एतमाद है, इसी तरह हज़ारा की वर्कर्स और हज़ारा की लीडरशिप जी है उस नाल मिल के असी इस पार्टी को जिस तरह पहले हज़ारा एक मुस्लिम लीग का गढ़ समझे जुलते उसको और बेहतर बनाने वास्ते असी कोआर्डिनेट कर सा। और क्योंकि ये तो एक सिलसिला शुरू होया, इस तो बाद होना गया इसकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क जरा उसी अगे तो उस उत्ते वर्क कम किया जुसी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक तब्दीली। मकसद है कि इलेक्शन ईयर में ऑलरेडी हाँ इलेक्शन फेस है, तो इस वास्ते कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह असी सारे मिल के कोआर्डिनेशन नाल काम करा, क्योंकि एमरजेंसी में इस वक्त फैसले हो रहे हैं। वजह यह है कि असं चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहिबा इस वास्ते ज़रूरत सी कि असी वर्कर्स के जोड़े मामलात हैं उस बॉडी जी है वो ऑर्गेनाइज करा। तो बहरहाल टाइम गुजर गया और इस वक्त इंशाअल्लाह हूँ अगे बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म करने वास्ते इंशाअल्लाह कोशिश की जूसी। दूसरा तुसां दा क्वेश्चन आया सा कि महंगाई। जी जी, आवाम जी है मर गई है, कोई कोई अच्छी खबर आवाम देखो जी इस वक्त जी एक महंगाई का सिलसिला शुरू होया है और ये महंगाई जी है ये जो सुनामी आती है ना जी, तो सुनामी तो बाद फिर खंडरात होने। और हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 2011 में लाहौर में खिताब किया कि सुनामी आसी और हकीकत में सुनामी आई। उस सुनामी की बदौलत सुनामी की वजह तो जो 4 साल उन्हें लाए अज वो दोबारा वो खंडरात में जिस मुल्क मिले है उसको दोबारा बढ़ाना, उसको फंक्शनल करना, उस वास्ते इंटरनेशनली नेशनली राह हमवार करना बड़ा मुश्किल टास्क सा, बड़ा डिफिकल्ट टास्क सा। और इस उत्ते अक्सर एक क्वेश्चन रेज होंगे, असी भी लीडरशिप अगे यही आखते हैं जी कि अवाम की क्योंकि असां दे वर्कर्स की सब तो बड़ी डिमांड है, उन्होंने ख्वाहिश है कि असां हुकूमत क्यों करें। और इस द क्वेश्चन का आंसर असां कोल वर्कर का नहीं होता, लेकिन जिस वक्त लीडरशिप नाल गल होती है और लीडरशिप ने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान का विजन सियासत नहीं रियासत के विजन और रियासत को बचाने की खातर एक सिलसिला जो शुरू किया, तो उस वास्ते तुम देख के रहो कि इमरान खान साहब के 4 साल
पहला साल उन्हें जाया किया IMF को जाना है नहीं जाना, IMF को जाना है नहीं जाना, IMF को जासा खुदकुशी करसा फलां करसा। जिस तरह उन्होंने कोई देखो ना एक गैर तजर्बाकार और गैर जिम्मेदाराना एक गवर्नमेंट उन्हें चलाई उस लिहाज ना। फिर जो IMF को गए भी उस तो बाद $6 बिलियन उन्होंने को आना सा एक तरतीब नाल उन्हें $3 बिलियन पाकिस्तान में आए, $3 बिलियन उसमें नहीं आ सके। और जो 3 साल में मुकम्मल करना सा 3 साल के बजाय हम 4 साल हो गए और वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जोड़े हैं वो इंतहाई मुश्किल हालात में चला गया और उसको दोबारा रिवाइज करने वास्ते मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त एतमाद बहाल करने वास्ते जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ की और PDM की हुकूमत ने एक मेहनत की थी है और अज इंशाअल्लाह एक IMF अगर इतने मौजूद है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये दुनिया की जी कम्यूनिटी है उस कम्यूनिटी का एक एतमाद बहाल होया और दोबारा वो प्रोग्राम शुरू करके इंशाअल्लाह जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हो सी उस तो बाद सऊदी अरब चाइना और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशनस या उन्होंने जी इस आसन दे मुल्क वास्ते जी इन्वेस्टमेंट है उसका एक सिलसिला शुरू हो सी और इंशाअल्लाह ये जरा महंगाई का एक बड़ा बहुत हैवी बर्डन जरा है पाकिस्तान होता है वो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक ईज हो सी। 4-4.5 साल में PTI सुन खास तौर पर मंसर दो हल्कियां में खूब दरज कड़ी इफ्तिताह कीते और तुस्ती गवर्नमेंट है केड़े मनसूबे हैं जेड़े तुसां सुन आने मंसरे विच और जिंदे अन करीब इफ्तिताह होना आने या पाइपलाइन विच जरा एक ब्रीफ कर सकते। पता नहीं मुझको तो पता नहीं कि किहड़ी चीज़ का इफ्तिताह दो हल्का में खूब ट्रांसफार्मर तो बिजली दे पोल भी नहीं हुए सुई गैस का भी कोई काम है जा नहीं होया एक पाइप नहीं लग्या। अल्हम्दुलिल्लाह असी जिस वक्त पे आया तो उस वक्त तो जिस वक्त तो गवर्नमेंट शुरू हुई इसको एक मैनेज किया है तरीके नाल मैनेज करके असा डेवलपमेंट कम का सिलसिला जो शुरू हुआ सा उसको दोबारा रिवाइज कराया है जिस सुई गैस के प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने रिवाइज कराया है उसको उसका काम शुरू किया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस सिलसिला काम शुरू हो जूसी। जिस तरह पखल है इसी तरह शिनक्यारी तक और बाकी जरा तरावल में जरा काम शुरू है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस उसको उस जरा काम बंद होता सा वो शुरू हो गया। इंशाअल्लाह दूसरा काम जरा असां दा बालाकोट फेस जरा है उस विच उसका जितना भी फंड आ सा वो लैप्स हो गया सा उसको दोबारा रिवाइज करवाया है इंशाअल्लाह और उसका भी इंशाअल्लाह काम शुरू कराना है। कोशिश ये है कि असं इलेक्शन तो पहले शुरू करावा लेकिन क्योंकि वो हालात जो पैदा कर छुड़े अस जिसकी वजह तो फिर दूसरा सब तो बड़ा प्रोजेक्ट मानसरा शहर वास्ते मानसरा शहर की आवाम वास्ते समझते हैं कि एक तो मोटरवे का प्रोजेक्ट असा इतना बड़ा जरा आया है हज़ारा वास्ते और फिर मानसरा वास्ते फिर उस तो बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 18 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जरा है वो मानसरा शहर के पानी का प्रोजेक्ट है और वाटर सप्लाई स्कीम का जरा सऊदी गवर्नमेंट के फंड तावन नाल इंशाअल्लाह वो बन सी और उस तकरीबन इंशाअल्लाह वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। फिर इस तो अलावा ये एक्निक सुन कतक कलामी एक्निक मंजूर करके दे मंसरा वाटर सप्लाई स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मंजूरी एक्निक की तरफों हो गई है। ये सऊदी अरब की तरफों विजिट भी हो गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की फाइनेंशियल जरा एक स्ट्रक्चर है उसमें जो उन्होंने विजिट एक सऊदी अरब जाना है विजिट होना है और इंशाअल्लाह उस तो बाद फाइनल हो जो कहते इंशाअल्लाह उसका टर्निंग प्रोसेस हो जाए इंशाअल्लाह। सरदार साहब PTI वाले दिन सूबाई हुकूमत वास्ते प्रोजेक्ट है ये बेसिकली है कि शायद दो हुकूमतां दा प्रोजेक्ट है उनदा या फॉरेन फंडेड है। गल ये है कि ये हुकूमत क्योंकि जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट ने लेनी है कोई भी हुकूमत तो इस लामल्ला पाकिस्तान एक एंटिटी एक स्टेट है और उस स्टेट का मकसद ये नहीं होता है कि उत्थे A to Z कोई बैठे दा है मकसद ये होता है कि इस स्टेट की फिर जिम्मेदारी होती है। इस वक्त अगर गुज़श्ता गवर्नमेंट कोई मुआहदा करके गई है तो उसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान ने मुआहदा किया होंगे फिर उसको ओन रियासत नाल ये इदारे जो होंगे इदारियां का मकसद जो होंगे वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है प्रोविंस का उसने इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। सही है सिर्फ इसका सर्वे गवर्नमेंट ने किया है और इस इदारे नेस्पाक ने सर्वे किया है और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल जी है सऊदी गवर्नमेंट नाल इस नाल मुज़ाकरात किए और उन्होंने फिर उस फंड्स दिता है।
सही इसका मकसद ये है कि फिर फेडरल गवर्नमेंट की मुकम्मल एक इसकी ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सूबाई हुकूमत ने इसको जिम्मेदारी इंप्लीमेंटेशन सूबाई गवर्नमेंट ने करानी है, इस वास्ते ये प्रोजेक्ट जो है इसको समझना इस लिहाज नाल जरूरी है। और सूबाई सूबे भी तो असां दे अपनी हुकूमत है, अपनी सूबे है ना, इदारे अपने हैं ना, सारे अपने हुकूमत मुख्तलिफ सही हो सी लेकिन इदारे कम होना अपने चाहिए लोगों कम को होना क्रेडिट दी जानी चाहिए, जी क्रेडिट करना दी गल नहीं। तो दूसरी गल दूसरा ये है कि इस तो इलावा फिर तुसा बाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले नाल पुछया सा इंशाअल्लाह, उस विच भी इंशाअल्लाह रोड्स के काम शुरू है होना सी। 4 साल पे सारा रेशम होता है, किसी जगह एक टाकी भी किसी नहीं टाकी, ठीक है ना जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कलंदराबाद तो कह के शनक्यारी तक जो प्रोजेक्ट है तकरीबन, और फिर इसी तरह मानसरे तो 73 करोड़ दा 73 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, उसको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद विजिट भी करना है उसने। इसी तरह मानसरे तो जरा है एमएनजे रोड एमएनजे रोड, उस उत्ते भी इंशाल्लाह हुण काम शुरू हो गया। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम नाल इस गवर्नमेंट जदों तो आई है एक सिलसिला डेवलपमेंट का शुरू होंदा नजर आया। इत्थे किसी सुन फीता कटना दी या तस्वीर लाना दी उसको अहमियत असी ना देंदे और ना अहमियत देनी चाहिए। इत्थे सिर्फ और सिर्फ अहमियत है कि इस इलाके में इलाके के जरूरियात के मुताबिक काम होने चाहिए, प्रोजेक्ट चलने चाहिए, चाहे वो सुई गैस का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे पानी का हो, और चाहे बिजली दे प्रोजेक्ट। ठीक ठीक फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम नाल उम्मीद है कि देखो जी फिर अल्लाह के फजल व करम नाल इलाका भी तरक्की करसी, डेवलपमेंट भी होसी। और खास कर असां दा ये इलाका है, देखो दो चीज़ां अज असी गया उथे एक फारस शजरकारी मुहिम का आगाज आसा, उथे असें दो चीज़ां इस इलाके की दो ही रौनक सन। एक पखल को तुसी अगर देखो तो उथे एग्रीकल्चर है, असां दी एग्रीकल्चर खत्म होती जा रही, दूसरी तरफ फॉरेस्ट है और जो टूरिज्म, इन्होंने दो चीज़ों को असें को डेवलप करना है। फिर दूसरा असां सिटी है, शहर है, और शहर को शहरियों को एक सहूलत मुहैया करनी। इस वास्ते जितनी कोशिश है स्ट्रगल है इंशाअल्लाह ये पूरी टीम बड़ी मेहनत नाल इंशाअल्लाह कर रही है और अल्लाह के फजल व करम नाल ठीक है। सरदार साहब एक आखिरी सवाल, जिमनी इलेक्शन का एक फेज का ऐलान हो गया 33 सीटां का, फिर दूसरा भी होसी तीसरा भी होसी, मुमकिन है मनसरे विच इलेक्शन हो, तुसी खलदे हो या ना खलदे हो एन है तो जिमनी इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, मुमकिन है, मैं एक फेज हो रहे है दूसरा भी हो सकता है अगर होने अगर वो होने तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है इस्तीफे वो आए नहीं, इस्तीफे आए तो फिर इंशाअल्लाह जैसा वक्त आया टाइम अगर जिमनी इलेक्शन हुए थे अगर इलेक्शन हुआ तो टाइम मुकाबला कर सो टाइम पे इंशाअल्लाह फैसला कर सा। ठीक और इंशाअल्लाह जो कुछ फैसला उसी पार्टी का और इलाके की मफाद कुछ उसी इंशाअल्लाह बेहतर फैसला हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार शाहजान यूसुफ मावन खुसूसी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून हज़ारा दे सदर, तुसी असां नाल गल कर रहे हो बड़ियां आम तुसां सुन गल्लां कीतियां डेवलपमेंट दे हवाले नाल, सारियां चीज़ां, और उन्हां नाल मौजूद है जमील अवान साहब और नवीद साहब। जी जी एक पॉइंट और तुसां दा एक हज़ारे दी हवाले नाल मैं तुसां को करा, सुबह हज़ारा इस वक्त सुबह हज़ारा और सुबह या हज़ारा तो पहले हज़ारे दे वाले, जी जी पूरा हज़ारे दे वाले ना इस गवर्नमेंट ने हज़ारा मोटरवे तो बाद एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जड़ा है हज़ारा मोटर हेस्को जड़ा है, जी जी हज़ारा एस्को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, एस्को और जी ये बुनियाद रखी है। और इंशाअल्लाह ये विद इन 2 मंथ्स इंशाअल्लाह ये सारी एसेट जड़े हैं वो पेस्को नाल बाइफरकेट हो गए, इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जुसी कल तो आज तो मतलब सच हो गया, लोग यकीन न कर दे ऐसे आज तो सच हो तकरीबन रहा है। हैदराबाद में आज तो पूरी टीम बैठ गई है जी जी वेरी जी गुड बाइफरकेशन वास्ते काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये तकरीबन दो महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इसको असी बाइफरकेट करके एक पूरी फंक्शनल कंपनी जी पाकिस्तान विच सब तो मैं समझदा इस्लामाबाद तो बाद बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी उसी इंशाअल्लाह अदारे दी अवाम पाकिस्तान और स्टेट वास्ते अपने टैक्सेस भी देंदे, बिल्स भी पूरे पे करते और इंशाअल्लाह प्रॉफिटेबल होसी। और उस नाल इस हज़ारे दी नौजवानों वास्ते बहुत बड़ा एक मौका भी मिलसी और उससे नौजवान जो है ना उन्होंने वर्क भी मिलसी। दूसरा एक प्रोजेक्ट है असी चाहते हैं कि हज़ारा विच एक प्रोटेक्टर ऑफिस उसकी भी अप्रूवल हो चुकी है, जितने भी असां दे लेबर्स बैरून मुल्क खास कर मिडल ईस्ट जुलदन तो उन्होंने वास्ते बड़ी मुसीबत है, कदे पेशावर जुल के उथे प्रोटेक्ट अपना वीज़ा प्रोटेक्ट कराने, कदे वो इस्लामाबाद जुलते लाहौर जुलते, बड़ी डिमांड है लोगों की इंशाअल्लाह बड़ी डिमांड है।
और उसका भी फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसका भी इंशाल्लाह इत्थे अदारा भी इफ्तिताह होसी। ये दो गल्लां कोई जरूरी सी इंशाल्लाह, बाकी भी जी अवामी जरूरियात हैं अल्लाह के फजल करम नाल नाल हल हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सरदार शाहजहान यूसुफ साहब। जमील अवान आपका शुक्रिया जी। नवीद अवान आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपने बात सुनी, आखिरी जो दो बातें इन्होंने की है, हेस्को जो है हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत अरसे से सियासत हो रही थी और इन्होंने ये बताया कि एबटाबाद में काम शुरू हो रहा है, ये फंक्शनल हो रहा है और ये सच है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी नहीं होगा नहीं होगा, तो वह वज़ीर आज़म के जो मावन खुसूसी है वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फंक्शनल हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक प्रोटेक्टर ऑफिस जो एक तवील अरसे से यहाँ की डिमांड है, यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी है, उसका भी जल्दी इफ्तिताह होगा। ये दो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं, हज़ारा के अवाम के लिए बड़े मुफीद प्रोजेक्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हज़ारा के लिए मज़ीद काम करती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।